जय माता दी। जय माँ कामाख्या। मानव जीवन बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, ऐसा सभी शास्त्र कहते हैं। मतलब बहुत पुण्य करने के बाद में मानव जीवन प्राप्त होता है। यह जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इसे प्राप्त करने के बाद जो भी मनुष्य यदि परमात्मा की प्राप्ति के साधन में नहीं लगता है, वह बहुत बड़ी भूल करता है। जितने भी वृद्ध व्यक्ति मनुष्य मरे हैं, उनकी आत्मा जो भटक रही है उनसे पूछो, या जो मरने वाले हैं उनसे पूछो, वो कहते कि हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने बहुत दिनों के बाद समझा कि ईश्वर भी कुछ होता है। इसीलिए श्रुति भी यही कहती है कि जब तक यह दुर्लभ मानव शरीर विद्यमान है, भगवत कृपा से प्राप्त साधन सामग्री उपलब्ध है, तभी तक शीघ्र अति शीघ्र परमात्मा को जान लेना चाहिए। तो सब प्रकार से कुशल है। यही मानव जीवन की सार्थकता है। और यदि मनुष्य इसको नहीं जानता है कि कौन भगवान, कौन परमात्मा, कौन ईश्वर, तो बहुत बड़ी गलती करता है। जब किसी अच्छे अच्छे मनुष्य को ईश्वर के द्वारा कुछ चमत्कार महसूस होते हैं, तब वह अपनी दुनियादारी को छोड़ करके ईश्वर में लीन हो जाता है। और ये मानव जीवन में आने के बाद में यदि आपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं किया, यह अवसर हाथ से निकल गया, तो बार बार जन्म मृत्यु के प्रवाह में बहना पड़ेगा। केवल ये ही अंतिम सत्य है कि आप जहां से आए हो वापिस उसमें ही समाहित होना, परमात्मा में विलीन होना, यह केवल मनुष्य जन्म में ही संभव हो सकता है। मनुष्य जन्म परमात्मा को प्राप्त करने का एक साधन है। इसके सिवा जितनी भी योनियां हैं, वह सब योनियां कर्मों का भोग भोगने के लिए होती है कि आपने क्या कर्म किया तो आपको वो चीज भोगने के लिए जाना ही पड़ेगा। यानी बच्चे के रूप में जन्म तो लेना ही पड़ेगा। फिर कोई न कोई आपको काटेगा, कोई न कोई आपको खाएगा, कोई न कोई आपको जबड़े में दबाएगा। यानी उस समय भी भोगना है, आपको चीखना है, चिल्लाना है, क्योंकि ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जितने भी प्राणी हैं सब एक दूसरे का भोग करते हैं, सब एक दूसरे का मांस खाते हैं, सब एक दूसरे को पकड़ के चबाते हैं। केवल मनुष्य ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम प्रकृति से कुछ प्राप्त करके अपने शरीर को बढ़ाते हैं। मानव जीवन के सिवा किसी भी योनि के पास में परमात्मा को प्राप्त करने का कोई साधन नहीं होता है, क्योंकि उनके पास वैसी बुद्धि नहीं होती है, वैसा ज्ञान देने वाले गुरु नहीं होते हैं, वैसे पढ़ने लिखने वाले पुराण नहीं होते हैं, वेद नहीं होते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य
इस बात को समझते हैं। प्रत्येक जाति के प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए हमेशा हमेशा के लिए इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर के अमर हो जाते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, उपनिषद में लिखा हुआ है। मानव जीवन अनमोल रे, माटी में ना डोल रे। बहुत बड़ा गुण रहस्य है इस सेंटेंस का कि मानव जीवन अनमोल रे, माटी में ना डोल रे। मगर बार बार आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाओ, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। बाकी मानना या नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई बात नहीं, फिर भी जितना हो सके ईश्वर का नाम लेते रहिए। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। हम हनुमते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम स्वाहाय नमः। ओम स्वधाय नमः। ओम स्वधाय स्वधा ओम स्वधाय नमः। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं का रोजाना 3 बार स्मरण करें। हो सकता है ईश्वर ने चाहा तो आपको इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल सकती है। भगवान आपको सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप इस तथ्य को समझ सको, इस अर्थ को समझ सको और इसके अंदर मनन कर सको कि ये आवागमन का चक्कर क्या है। बस इसकी गहराई में आप चले जाइए, निश्चित तौर से आपको ईश्वरी तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। मानो या न मानो, यह सत्य है। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपको यह प्रसारित किया जा रहा है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।